मॉर्निंग। आज हम आपको अमोनिया पढ़ाएंगे। कल हम क्लास में पहले भी बोल चुके हैं कि अमोनिया पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ कर आइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अमोनिया अमोनिया का अणुसूत्र NH3 होता है और इसका मोलिकुलर वेट अणुभार आपका जैसे नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 यानी 17 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो हम जान गए कि अमोनिया का अणुसूत्र NH3 होगा और इसका अणुभार 17 यानी 17 होगा। अब हम जानेंगे कि ये जो अमोनिया है वह वायु में और मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। यह यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह मिट्टी में उपस्थित कीटाणुओं के द्वारा अमोनिया के जो लवण है उसका निर्माण होता है, अमोनियम लवण का निर्माण होता है और पुनः अमोनियम लवण विघटित होकर अमोनिया का निर्माण करता है। एक बार और समझिए, यूरिया मिट्टी में उपस्थित कीटाणुओं के द्वारा अभिक्रिया करके वह अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और पुनः अमोनियम कार्बोनेट जो है विघटित होकर अमोनिया का निर्माण करता है। अमोनिया जो है इसके बनाने की बहुत सारी विधि है जिसको मैं एक डायग्राम के द्वारा इस बोर्ड पर बता दिया हूं और उसके बाद में हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने की विधि जो है वह सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज्यादा या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो खास करके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हैबर विधि से अमोनिया गैस का निर्माण कैसे करेंगे। तो इस डायग्राम को मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप यह जानेंगे कि अमोनिया जो है, अमोनिया की जो संरचना होगी वह संरचना टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होती है और आकृति यानी शेप जो है वह हमारा पिरामिडल होगा। पिरामिडल शेप होगा जिसको मैं यहाँ बना चुका हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, एक आपका ब्रेकेज लाइन है, एक डार्क लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन है, जिसमें अमोनिया जो है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल 101.7 पिकोमीटर होगा और बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल जो संरचना होता है उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन अमोनिया में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है वह घटकर 107.8 डिग्री हो जाता है। अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। VACPR थ्योरी के अंतर्गत यह बताता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में विकर्षण जो है अधिक होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के विकर्षण से यानी रिपल्सन से। तो हम देख सकते हैं कि अमोनिया में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होने के कारण बॉन्ड एंगल घटकर 107.8 डिग्री हो जाता है। अब हम लोगों को याद करना है होगा इस बात का, सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि अमोनिया की संरचना कैसी होती है। तो आंसर होगा कि चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल संरचना होगा, स्ट्रक्चर होगा और शेप पिरामिडल होगा और अमोनिया का प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और अमोनिया में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ 101.7 पिकोमीटर और बॉन्ड एंगल 107.8
डिग्री होगा। तो यह हुआ अमोनिया की संरचना, अमोनिया की आकृति, अमोनिया की आकृति, उसके बाद में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग जानेंगे कि अमोनिया बनाने की विधि, तो बहुत सारी विधि हम एक स्केच बना करके हम आपको बताए हुए हैं, जो एक एक करके डील कर देंगे। लेकिन पहले हम लोग जानेंगे हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बारे में कि हैबर वैज्ञानिक ने बताया कि अमोनिया का निर्माण हम कैसे करेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आयरन उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक प्रोमोटर की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब और 700 केल्विन ताप पर अगर गर्म किया जाएगा तो अमोनिया का निर्माण होगा। एक बार और सुनिएगा, जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ आयरन उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक प्रोमोटर की उपस्थिति में 700 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाएगी तब अमोनिया का निर्माण होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि यह जो रिएक्शन है यह रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें एनर्जी जो निकल रही है, ताप जो निकल रही है 46.1 किलो जूल मोल इनवर्स निकल रही है और यह एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसको हैबर ने रिपोर्ट किया था, इसलिए इसे हैबर विधि के नाम से जानते हैं। हैबर विधि, हैबर प्रोसेस के नाम से हम जानते हैं। हैबर प्रोसेस में उन्होंने क्या किया कि पंप के द्वारा शुद्ध हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को एक पंप के द्वारा खींचा गया और उस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिक्स करके एक कंप्रेस्ड कंटेनर में ले जाया गया, जहां पर उसका वायुमंडलीय दाब जो था वह 200 MPa मेगा पास्कल, इसका मतलब हुआ 200 गुना 10⁵ पास्कल हुआ, या 200 वायुमंडलीय दाब पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिश्रित करके कंप्रेस्ड कर दिया गया, संपीड़ित कर दिया गया। पुनः संपीड़ित गैस को एक कंटेनर से ले जाकर के, जिसमें उत्प्रेरक था, उत्प्रेरक में आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम की ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का मिश्रण था और टेम्परेचर 700 केल्विन टेम्परेचर था। तो इसमें संपीड़ित गैस को यहाँ ले जाया गया तो क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण किया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया गैस जो है यहाँ पर आके कंडेंस्ड हो गए, संघनित हो गए और अमोनिया द्रव अमोनिया के रूप में कंटेनर में जमा हो गया और रेस्ट बचा हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है, यहाँ हम देख सकते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक पंप के द्वारा खींचा गया। इस पंप के द्वारा खींच करके पुनः इस चैम्बर में लाया गया, जहां पर कैटालिस्ट था और टेम्परेचर 700 केल्विन था और पुनः यह रिएक्शन करके और अमोनिया को द्रव अमोनिया, लीकर अमोनिया के रूप में इस कंटेनर में जमा कर लिया गया। एक बात और जानेंगे कि चूंकि यह रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए अमोनिया को रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो अमोनिया को निकाल लेंगे, हटा लेंगे, नहीं तो क्या होगा कि पुनः अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया गैस बनाने की यह विधि है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसको याद कर लेना है। अब हम जानेंगे इस लिस्ट के अनुसार कि अमोनिया का भौतिक गुण क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। तो पहले जानेंगे कि अमोनिया जो है वह कलरलेस गैस है, वो उसका कोई रंग नहीं होता है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने के कारण यह वाटर सोल्यूबल होता है, यानी जल में घुलनशील होता है। अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट 198.4 केल्विन यानी 198.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक 239.7 केल्विन होता है। इस बात को याद रखिएगा कि अमोनिया का द्रवणांक 198.4 केल्विन
और उसका क्वथनांक 239.7 केल्विन होता है। तो इस प्रकार से अमोनिया के बारे में हम जान गए। एक बार और सुनिएगा। अमोनिया रंगहीन होता है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने के कारण ये जल में घुलनशील होते हैं। अमोनिया का तीखा स्मेल होता है। तीखा स्मेल का मतलब अमोनिया गैस को सूंघने पर आंख से अश्रु यानी पानी आने लगेगा, आंख से आंसू आने लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह जानेंगे कि अमोनिया गैस जो है, खास करके जहां पेशाब, मलमूत्र, पैखाना जहां पर होता है वहां पर अमोनिया गैस जो है निकलता है, जिसका तीखा गंध होता है। और इस प्रकार से अमोनिया के बारे में हम लोग जान गए। अब हुआ अमोनिया के बारे में जानने के बाद में तब हम आपको भौतिक गुण बता दिए, और अब हम इस डायग्राम के द्वारा अब एक एक करके अब अमोनिया के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो क्या होगा कि यह चैप्टर आपको याद हो जाएगा। देखिए अमोनिया, अमोनिया को कैसे कर रहे हैं कि देख रहे हैं NH4 प्लस X प्लस OH। यहां पर NH4 प्लस और X माइनस, इसमें बेस डाल दे रहे हैं। कोई भी बेस डाल देंगे। बेस का मतलब NaOH, BaOH, KOH, कोई भी जब बेस डाल देंगे तो यहां से यह अमोनिया गैस बन जाएगी। अमोनिया गैस बन जाएगी। यहां से हमारा जल निकल जाएगा और हाइलाइट निकल जाएगा। और इस तरह से अमोनिया गैस जो है हम बना लेंगे। और इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि जब अमोनियम के हाइलाइट, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड को क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तब अमोनिया का निर्माण होता है। यह जनरल प्रोसेस हुआ। उसके बाद में एक दूसरा रिएक्शन जो हम इस चार्ट में बनाए हुए हैं कि आप देख सकते हैं N2 प्लस H2। अभी जो रिएक्शन हैबर प्रोसेस से बताया गया है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इस पर भी हम अमोनिया का निर्माण कर लेंगे, लेकिन इसमें कैटालिस्ट क्या डालेंगे? आयरन के ऑक्साइड कैटालिस्ट डालेंगे, मोलिब्डेनम वर्धक डालेंगे, 200 वायुमंडलीय दाब डालेंगे और 700 केल्विन टेम्परेचर डालेंगे, तो अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया का निर्माण होता है उसमें आप देख सकते हैं इधर रिएक्टेंट 1 और 3 मोल यानी 4 मोल है, इधर रिएक्टेंट 2 मोल है। तो रिएक्टेंट 2 मोल है, तो ला सातेलिए सिद्धांत के अनुसार मैक्सिमम अमोनिया का निर्माण करने के लिए हम प्रेशर देंगे, इस पर प्रेशर देंगे और टेम्परेचर देंगे, तो हमारा इक्विलिब्रियम की ये स्टेज बरकरार रखने के लिए मैक्सिमम अमोनिया का निर्माण होने लगेगा। ला सातेलिए सिद्धांत के बारे में आपको बताया गया है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रिएक्शन को संतुलित करने के लिए टेम्परेचर, ताप, प्रेशर इत्यादि जो फैक्टर्स हैं जो रासायनिक अभिक्रिया पर प्रभाव डालते हैं, उसको निरस्त करने के लिए इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट होगा जिधर जाने से यह जो बैलेंस हो जाए, निरस्त कर दे उसको। जैसे मान लो इधर 1 मोल है, इधर 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन, 4 मोल हुआ, प्रोडक्ट हो गया 2 मोल। तो हमारा प्रोडक्ट जो है कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट की ओर कम है तो रिएक्शन क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा। और रिएक्शन फॉरवर्ड होने के लिए हमको क्या करना होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर डालना होगा। तो अमोनिया के निर्माण में ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। अब हम जानेंगे, इसका एक एक करके हम आपको बता देते हैं। उसके बाद में कैल्शियम साइनाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनिया गैस का निर्माण होगा। जनरल प्रिंसिपल है, जैसे कैल्शियम साइनाइड CaCN2 को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। तो फर्स्ट विधि हो गया, अमोनियम हाइलाइट को बेस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनिया गैस का निर्माण होगा।
सेकेंड प्रोसेस हो गया, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। कैल्शियम साइनाइड का जलांशन करेंगे तो अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। पुनः यहां पर हम देख सकते हैं यह नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO प्लस 5H2 2NH3 प्लस 2H2O, यानी कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसमें 5 मोल्स हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा 2NH3 और प्लस 2H2O, और इस प्रकार से अमोनिया का निर्माण हम आसानी से कर लेंगे। इस लिस्ट के अनुसार जो है हम बहुत सारे विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण हम कर लेंगे। अब आइए इसका रासायनिक प्रॉपर्टी जो इस लिस्ट में हमने दर्शा दिया है कैसे, तो जरा देखिएगा। यहां देता है कि अमोनिया को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड HNO3 और नाइट्रस एसिड HNO2 का निर्माण करेगा। पुनः अमोनिया को ऑक्सीजन गैस के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम उसको हीट करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन गैस पास करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड और NO2 बनेगा, और पुनः NO2 O2 से अभिक्रिया करके NO2 बनाएगा, और NO2 H2O से अभिक्रिया करके HNO3 बनाएगा। इस प्रकार ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा भी हम नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि इस लिस्ट के द्वारा आपको हम सब चीज बता दिए हैं। इस लिस्ट को केवल याद रखिएगा और देखिएगा सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा आ गया कि जब अमोनिया को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो HNO2 नाइट्रस एसिड का निर्माण होगा। उसके बाद में अमोनिया को ऑक्सीजन और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करेंगे तो NO बनेगा। उस NO को O2 से अभिक्रिया कराएंगे तो NO2 बनेगा। NO2 को H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो HNO3 बनेगा, और HNO3 प्लस NO बनेगा। यह बचा हुआ रेस्ट NO पुनः पंप के द्वारा बाहर निकालकर O2 से अभिक्रिया कराएंगे NO2 और H2O और HNO3 लगातार या ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हमारा बनने लगेगा। अब अमोनिया का अगला पॉइंट जानेंगे कि अमोनिया को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। यहां देख सकते हैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा 6NH4Cl प्लस N2। अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस निकलेगा। लिखा हुआ है इफ NH3 इज एक्सेस, अगर NH3 एक्सेस मात्रा में हो तब, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को जरूर याद रखिएगा। इस 8NH3 प्लस 3Cl2 gives 6NH4Cl प्लस N2। एक और रिएक्शन है NCl3 और 3HCl इफ Cl2 इन एक्सेस, और दूसरा रिएक्शन है NH3 प्लस Cl2 gives NCl3 प्लस 3HCl। यह हम स्टार लगा दे रहे हैं। इस दोनों रिएक्शन को याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों रिएक्शन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या याद रखिएगा, यहां देख सकते हैं 8NH3 प्लस 3Cl2 एक्सिस ऑफ अमोनिया है, क्लोरीन की मात्रा कम है तो हमारा बन रहा है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है और नाइट्रोजन गैस निकल रही है। यहां पर NH3 प्लस 3Cl2 अमोनिया की मात्रा कम और क्लोरीन की मात्रा अधिक है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम अमोनिया का नेक्स्ट कैरेक्टर भी हम इस रिएक्शन के अनुसार जान सकते हैं। एक और जानेंगे कि अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा जल और नाइट्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ पर H2O और नाइट्रोजन गैस निकलेगा। पुनः जानेंगे कि अमोनिया को सिल्वर क्लोराइड के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे, जैसे मान लीजिए यह अमोनिया है और इसको सिल्वर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा AgNH3 का होल 2
और Cl डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड का निर्माण करेगा और इस प्रकार से हम अमोनिया से सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया करा करके डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड का निर्माण कर लेंगे। क्लोरीन से अभिक्रिया करा के अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेंगे, नाइट्रोजन गैस। उसके बाद यह क्लोरीन जब एक्सेस मात्रा में होगा तो NCl3 का निर्माण होगा। पोस्टवाल्ड विधि से अमोनिया को हम नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे, H2O2 से HNO2 में कन्वर्ट कर देंगे और अमोनिया में ऑक्सीजन गैस डाल करके नाइट्रोजन गैस का निर्माण कर लेंगे। यह सब टोटल फिजिकल कैरेक्टर कहलाएगा, केमिकल कैरेक्टर कहलाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। और फिजिकल प्रॉपर्टी हम आपको बता चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में होगा क्या कि अमोनिया गंधहीन होगा, अमोनिया में गंध होगी, तीखी गंध होगी, अमोनिया में कोई कलर नहीं होगा, रंगहीन होगा, अमोनिया में हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने के कारण यह वाटर सोल्यूबल होगा। यह सब बात जो है हम लोग जान लेंगे और इस फिगर के अनुसार अमोनिया के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। अब सुनिए, अमोनिया का जो अब यूज आएगा तो रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस भरी जाती है। तो इसके पहले क्या था, पहले CFC गैस भरी जाती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन अमेरिका ने इस पर बैन लगा दिया। अमेरिका का कहना था कि नहीं, इंडिया जो है सबसे ज्यादा CFC का प्रयोग करता है और ओजोन परत में जो छेद हो रहा है यह सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण है, उसकी दादागिरी चलती है, उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। तो बैन लगा दिया तो इंडिया ने क्या किया कि सब्स्टिट्यूट के रूप में अमोनिया का निर्माण किया और अब सभी फ्रिज में अमोनिया गैस यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमोनिया का यूज के रूप में जो भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहे हैं वह सब अमोनिया का यूज में आ जाएगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड बनाने में, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाने में, आपको AgNH3 का होल 2Cl बनाने में, उसके बाद में यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बनाने में, जिस तरह से भी ये रासायनिक रिएक्शंस हैं उसके अनुसार से हम आसानी से अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं और रासायनिक और भौतिक गुण बता सकते हैं। तो इसके साथ मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को यह क्लास समझ में आ गया होगा और पुनः कल की जो क्लास चलेगी मेरी वह हम आपको नाइट्रिक एसिड और अमोनिया का तो बता दिए हैं और ग्रुप 15 का यह एलिमेंट के बारे में टोटल हम आपको 2 वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। और कल हम वर्ग 16 ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है जिसको आपको हम पहले भी बता दिए हैं, ओल्ड स्टाइल से TPO, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलेनियम। उसके बाद में वर्ग 17 का एलिमेंट्स है, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेंटीन। तो कल का जो हम क्लास होगा वह हमारा वर्ग 16 के जो तत्व हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।